तो आज करने अपन को क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट ए एक मैट्रिक्स दी है अपन को, बी भी कोई एक मैट्रिक्स है, सी भी एक मैट्रिक्स है। तो अपन को निकालना है ए प्लस बी। मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो पहले क्या बोला, ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस अपन की कितने, वो एज इट इज अपन लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिसेस कितना है 1 3 -2 5। ठीक है, अब इसका एडिशन करना है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अपन को करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वही ऐड होंगे। जैसे 2 का इससे ही होगा, 4 का इससे होगा, 3 का मतलब देखो इसका ये कौन सा एलिमेंट, इसका नाम बताइए। इसका नाम है A11, इसका क्या है, इसका भी नाम है A11। तो मतलब A11 ही ऐड हो गए। या आपको उतना नहीं दिमाग में चल रहा मैं क्या बोलूँ, तो आप सिंपल याद करें, अगर इसका ये होगा तो ये इसका होगा। अगर अपन 4 करेंगे तो इधर वाला ही इसके, मतलब एक ही एक पोजीशन के हो, आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो अपन ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 1 होगा 2 + 1। इसी तरह 4 + 3 4 + 3। इसी तरह क्या होगा 3 + 2 3 प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 2 + 5। तो कितना आ जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, 4 + 3 हो जाएगा 7, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और 2 + 5 हो जाएगा 7। ये आ गया अपन का A + B मैट्रिसेस को जब प्लस करते हैं। अब इसका नेक्स्ट केस क्या है, वो है A - B। ठीक है, तो वो वाला भी आपको जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिसेस तो कैसे अपन करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, A - B। अब मैट्रिसेस को अपन सब्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह अपन ऐड करते हैं उसी तरह बस उसको सब्ट्रैक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के ही माइनस करना है, मतलब सेम पोजीशन वाले दोनों के मैट्रिसेस के। ठीक है, अभी आपको कुछ डाउट हो रहे होंगे, तो अब अगर अपने से देखो, मैं आपको ट्रिक बता, अपने से कोई भी दो मैट्रिसेस लेना, उनको ऐड करने का ट्राई करना, तो आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। तो ए क्या है, ए मैट्रिसेस क्या है अपन की, ए मैट्रिसेस है अपन की 2 4 3 2। ठीक है, और बी मैट्रिसेस क्या है अपन की, बी मैट्रिसेस है 1 3 -2 5। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या बोला, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजिशनल, ये इसके साथ माइनस होगा, इसका इसके साथ माइनस होगा, इसका। ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये अपन बना लेते हैं। तो 2 - 1 होगा 2 - 1, 4 - 3 होगा 4 - 3। ठीक है, इसी तरह 3 -2 होगा, इसी तरह 2 - 5 होगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5, 2 - 5 कितना हो जाएगा -3। ये हो गया अपन का सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का अब अपन को तीसरा केस करना है इसका, मतलब थर्ड पार्ट। तो क्या बोला है 3A - C। ए क्या है मैट्रिसेस है, सी भी एक मैट्रिसेस है। अब आपको बताऊंगा किसी भी कांस्टेंट का मतलब मैट्रिसेस से इनटू करें तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो क्या है 3 एज इट इज अपन 3 लिख देते हैं। फिर ए मैट्रिक्स कितनी है अपन की, जो उधर लिख देते हैं 2 4 3 2। ठीक है, और माइनस क्या है, माइनस है सी मैट्रिक्स, यानी कि -2 5 3 4। ठीक है, अब मैं बताता हूँ किसी भी कांस्टेंट का अगर अपन मैट्रिसेस से इनटू कैसे करते हैं। तो देखो, जो 3 कांस्टेंट है, इन सब जितने भी एलिमेंट है सब से इनटू होगा। ये नहीं कि अपन सिर्फ 2 से इनटू करें, नहीं, ये सब से इनटू हो। इसी तरह अगर डिवाइड भी होगा तो सब जितने भी मैट्रिसेस के अंदर उस सब से डिवाइड होगा। तो ठीक है, अब 3 का इंटू किससे भी हो, 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 6, इससे 3 का इंटू 4 से 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो -2 5 3 4। अब इनको माइनस कर लेते हैं। अब आप तो समझ गए हो कैसे माइनस करते हैं। तो 6 माइनस माइनस, ये माइनस आ जाएगा इधर, 12 - 5, 9 - 3,
6 माइनस 4। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं अपन। तो 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 8। 12 माइनस 5 कितना होता है, 7। 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। 6 माइनस 2 होता है 6 माइनस 4 होता है 2। ये अपन आ गई मैट्रिसेस, बहुत ही आसान था। अब इसका चौथा पार्ट अपन करते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब अपन को चौथा पार्ट करना है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब अपन को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब बहुत होती हैं, बट अभी जनरल अपन दो ही कर रहे हैं। तो अपन को ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, और ए और बी क्या है, दोनों मैट्रिसेस। अब कैसे इंटू करना है, ये वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि पेपर ये प्लस प्लस वाले बहुत ही रेयरली आते हैं बोर्ड में इसी तरह के आएंगे, ठीक है। तो क्या है ए, तो अपन मैट्रिसेस लिख लेते हैं 2 4 3 2, और क्या है 1 -2 3 5, ठीक है। अब इन दोनों को अपन को, दोनों मैट्रिसेस को अपन को इनटू करना है। तो देखो पहली स्टेप क्या होगी, अपन को दोनों को ऑर्डर लिख लेना है। क्या ऑर्डर का ये है 2 क्रॉस 2 का, और ये भी है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या आपको करना है, जो भी अपन को पहली मैट्रिसेस दी जाएगी, मतलब ए दी गई इधर, ठीक है, उसको अपन को कॉलम देखना है। क्या देखना है, कॉलम। आपको तो पता होगा ये रो बताता है और ये कॉलम बताता है, तो ये है रो कॉलम, ठीक है। और दूसरी मैट्रिसेस का आपको रो देखना है। रो क्या है इसका, ये है। अगर ये दोनों सेम या इक्वल हैं, वही सेम या इक्वल हैं, तभी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अगर पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो नहीं बराबर, तो अपन मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकते उन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वाली स्टेप आपको बहुत ध्यान से, मैं एक बार और समझा देता हूँ क्या करना है। अपन को दोनों जो भी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर लिख देना। फिर अपन को क्या, जो पहली वाली मैट्रिसेस है उसका अपन को क्या देखना है, ऑर्डर लिख दिया। अब उसके बाद अपन को देखना है कॉलम क्या है, उस कॉलम को और दूसरी वाले मैट्रिसेस का रो अगर बराबर होगा तभी इनटू। और एक चीज़ और, ये दोनों है ना, ये दोनों बराबर हैं। अब अपन को जैसे क्वेश्चन पूछे, अब बताओ किस ऑर्डर का आएगा। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ ये कौन से ऑर्डर, ये आएगा 2 क्रॉस 2 का। जो चीज़ इस्तेमाल इक्वल है, उसके अलावा जो चीज़ें बची हैं, मतलब पहले वाली का रो और दूसरे वाले का कॉलम, वही अपन का ऑर्डर आएगा। जो फाइनल अपन का मैट्रिक्स जो निकलेगी मैट्रिक्स, वो ऑर्डर इस ऑर्डर का 2 क्रॉस 2। अब इनटू कैसे करते हैं, ठीक है। ये पहली रो है ये, ठीक है, इसको पहले कॉलम शिफ्ट करेंगे। मैं आपको इस तरह नहीं बोला, बट मैं आपको समझाने के लिए, जो पहली वाली रो है इस वाले पहले वाले कॉलम से अपन इंटू करेंगे। किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, अपन यहाँ पास बना देता हूँ। 2 का अपन इंटू करेंगे 1 के साथ, ठीक है, और 4 का इंटू करेंगे इसके साथ, ठीक है, एक इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक। 2 का 2 बार नहीं करेंगे, 2 का एक बार इससे हो चुका, अब इसका इससे होगा, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक चलना है। तो 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया अपन का, मतलब एक एलिमेंट अपन का आ गया। अब इसी तरह जो ये 2 और 4 है, अब इस सेकेंड वाले कॉलम से भी करेंगे, इस वाले से। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और इस तरह 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, प्लस 20 अपन ने कर दिया। अब इसी तरह ये वाला रो है, इसको अपन किससे कहें, फर्स्ट वाले कॉलम से, मतलब 3 का इससे किससे होगा, इससे होगा, तो हो जाएगा 3, और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। फिर इस वाले सेकेंड वाले रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 10। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, जो भी है, जो भी ऐड माइनस की, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, और 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 26। 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 19, ठीक है। एक और केस है, आपको उससे ही समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं और इसके पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो निकाल दूँ, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं अपन। तो अब लास्ट पार्ट करना है, क्या बोल रहे हैं, BA। अब देखो आपको एक चीज़ और बता दूँ, AB और इक्वल्स टू BA नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे अपन A + B कर सकते हैं, और B + A भी एक वही होता है, जैसे 2 + 3 और 3 + 2 बराबर है, बट इन जनरल AB इक्वल्स टू BA कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आप बता दूंगा, मैं आपको जितनी प्रॉपर्टी होती है मेरे ऊपर है, मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। BA इक्वल्स टू A नहीं होता।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जो भी बी है अपन उसको लिख लेते हैं। तो 1 हो गया, फिर क्या है 3 -2 5, ठीक है, इंटू ए से करना है अपन को। ए क्या है अपन का 2 4 3 2। मैंने आपको पहली स्टेप क्या बताई थी, अपन को दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। फिर उस सेकेंड स्टेप क्या होती थी, अपन को जो पहली मैट्रिसेस है उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिसेस का रो बराबर होना चाहिए, मीन्स ये बराबर है ये, ठीक है। और अपन को मैंने आपको ये बताया, आप किस ऑर्डर की आएगी, ये ऑर्डर आएगा अपन का 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब कैसे करते थे, जो पहले वाला रो है पहले वाले कॉलम से अपन इंटू करते थे, यानी कि 1 का इंटू अपन करेंगे 2 से, बीच में प्लस आएगा, 3 का इंटू करेंगे अपन 3 से, तो आ जाएगा ये 9। इसी तरह फर्स्ट रो है ये वाली, अब इसको सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे। 1 का किसके होगा 4 का, आप इस तरह नहीं कर सकते 1 का 2 का, 1 का पहले जैसे मान ली इसमें चल रहे हैं ना, अब एकदम सिस्टमेटिक चलना है, 1 का इससे 3 का इससे, बस क्लियर, और कोई कन्फ्यूजन आपको पालना ही नहीं। फिर 3 का इंटू होगा 2 से, तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसी तरह अब सेकेंड रो में आ जाते हैं, -2 का होगा इससे, तो आ जाएगा -4, और 5 का इंटू होगा 3 से, तो ये आ गया 15, ठीक है। इस -2 का इससे होगा तो कितना हो जाएगा -8, प्लस 5 का 2 से होगा तो ये आ जाएगा 10। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 11 हो गया, 4 + 6 हो गया अपन का 10, -4 + 15 हो गया 11, ये हो गया -8 2, ये आ गई अपन की मैट्रिक्स। देखो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसके पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल बता दूंगा आपको, तो बहुत ही आसानी से टॉपिक है, वैसे आपका हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ, और अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो एक चीज़ आपको, ये हमारा सफल बैच आने वाला है जो कि 1 मई से तैयार चालू होगा। उस बैच के अंदर हम आपको पूरी 10th क्लास के NCERT मैथ पढ़ा के दूंगा मैं, मेरी गारंटी, आपको 2 महीने में पूरी कंप्लीट करा के दूंगा। और क्या है, अब इसलिए अपने जो छोटे बच्चे भाई हैं, छोटे भाई नेबर के, उनको बताना हमारे चैनल के बारे में, जिससे उनको हेल्प मिल सके और वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने दूसरी जाके सेकेंड पार्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, बहुत ही आसानी से कर लेंगे आप सब, ठीक है। तो बाय बाय।